नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि रंजन। मैं आपको अपने चैनल स्टडी समथिंग पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 21 फरवरी से मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जो कि बिहार बोर्ड का है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और विद्यार्थी के मन में क्या भ्रम चलते रहता है एग्ज़ाम के पहले। तो हम आपको बताते हैं, आपकी एक अच्छी तैयारी ही केवल आपको अच्छे अंक नहीं दिला सकती, बल्कि आपके पास एक अच्छा प्लानिंग भी होना चाहिए कि आपको कौन-कौन सी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज आपकी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे। तो आपको सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के से जो है लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो लेखक परिचय में क्या सब प्रश्न आते हैं, तो चलिए हम कुछ बिंदु के माध्यम से जानेंगे। तो पहला बिंदु जो होता है लेखक परिचय में, उनकी हम बात करते हैं रचना के बारे में। रचना का मतलब हुआ कि आपके पाठ्य पुस्तक में क्या है उनके संबंधित पढ़ने को। जैसे कि बहादुर शीर्षक है आपको पढ़ने को हिंदी में, तो उनके लेखक कौन है? अमरकांत है। तो जो कुछ भी है आपको इस प्रकार याद कर लेना है। और उसकी प्रमुख कृतियां क्या है, उसके जीवन परिचय में जाने जाने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो उनकी प्रमुख कृतियां क्या है, आपको वो याद कर लेना है। और प्रमुख कृतियां का अगर प्रकाशन वर्ष आपको याद हो जाए तो सोने पे सुहागा, ये और बेहतर होगा। हम आगे कुछ एक और बिंदु देख लेते हैं। 5-6 बिंदु हैं जिनसे प्रश्न इस बार देखिए इंटर के एग्जाम में भी पूछा गया था। हम कुछ विद्यार्थी को सजेस्ट भी किए थे, अच्छा गया उनका एग्जाम। पहला है उनका, आप देख ले, जन्म और मृत्यु याद कर लेना है। कब और कहाँ, कहाँ अगर याद नहीं भी हो तो कब से काम चल सकता है, मतलब उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको रामधारी सिंह दिनकर को स्पेशल रखना, उनका याद कर लेना आपको। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि लेखक परिचय में आता है रचना की विधा। विधा की मतलब हुआ जैसे कि कविता है, कहानी है, या लेखक या कोई निबंध है, एकांकी है, या कोई यात्रा वृत्तांत है। तो इस सब को जो है निबंध की मतलब कि साहित्य की विधा कहा जाता है। आगे आप फिर देखेंगे पाठ्य पुस्तक की कहानी। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी कहानी है या कविता है या निबंध है, उसके जो प्रमुख पात्र हैं वो याद कर लेना। जैसे कि हम बात करते हैं कि बहादुर, अगर पूछ दे कि बहादुर किस शीर्षक के पात्र हैं, तो आप याद रख लेंगे बहादुर स्वयं ही है, तो अमरकांत ने लिखा है, वो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके मतलब स्टडी मटेरियल में जो कुछ भी पढ़ने को है, उनके संबंधित पात्र का नाम आपको याद रख लेना है, और उस पात्र जो है वो किस कविता कहानी में काम किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रख लेना है कि अगर कोई पुरस्कार की प्राप्ति होती है तो आपको उन्हें भी याद रख लेना है। और इसके अलावा आपको व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं, तो आप व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आप देखते रहेंगे स्वयं में। भविष्य की कामना करते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये है मेरा चैनल स्टडी समथिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको एग्जाम एनालिसिस भी देंगे मैट्रिकुलेशन का। बेस्ट ऑफ लक।